हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश। आज है 5 मई और आज 5 मई को एस बी आई पी ओ मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एस बी आई पी ओ मेंस में आपके सब्जेक्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज आपका एस बी आई पी ओ मेंस का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इसके साथ ही एस बी आई पी ओ मेंस का आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। एस बी आई पी ओ मेंस का टोटल वेटेज 250 मार्क्स का था, जहां आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे गए। वहीं क्वांट के 30 क्वेश्चन आपसे 60 मार्क्स के पूछे गए। रीजनिंग के आपसे 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे गए। वहीं जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन आपसे 60 मार्क्स के पूछे गए। वहीं डिस्क्रिप्टिव का वेटेज टोटल 50 मार्क्स का था। अब बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी एस बी आई पी ओ मेंस में बच्चों ने जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किया है वो था इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों ने 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने इंग्लिश के सेक्शन में 32 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। जिन्होंने भी 35+ क्वेश्चन किए वो भी गुड एक्यूरेसी के साथ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो रेस में थोड़े से आगे रहेंगे। अगर आप करंट अफेयर नहीं करके गए होंगे तो आपको सबसे टफ सेक्शन करंट अफेयर का लगा होगा। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से करके गए होंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे, तब आप सबों के लिए जो इस बार का सबसे टफ सेक्शन था वो था क्वांट का। क्वांट में मैक्सिमम बच्चों ने 10, 12, 13, 14 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर क्वांट में आपने 13 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा। और अगर आपने 15+ अटेम्प्ट किए हैं, जो कि बहुत कम बच्चों ने किए हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा क्वांट का सेक्शन गया है। इस बार इंग्लिश के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चों के अटेम्प्ट हुए हैं जिस सेक्शन में, वो है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों ने 15+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन में 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं जिन बच्चों ने भी 20+ क्वेश्चन रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा गया है। हालांकि 20+ अगेन बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब जो लास्ट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जीके का, जहाँ पे आपसे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे 60 मार्क्स के। अब किसी भी मेंस के एग्जाम में इंग्लिश लगभग सारे स्टूडेंट का सही ही जाता है। इंग्लिश में मैंने आज भी देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट 30 के अप्रॉक्सी रहा। क्वांट में भी मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट 10, 12, 13, 14 ऐसा ही रहा। रीजनिंग में भी 15, 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। जो सेलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, क्योंकि जो पढ़ के जाते हैं, आजकल जनरल अवेयरनेस ऐसा पूछा जा रहा है, जो पढ़ के भी जाते हैं, अच्छे से मेहनत करके भी जाते हैं, उनको भी टफ लगता है। जो नहीं पढ़ के जाते हैं, खैर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो टफ ऑब्वियसली लगेगा ही। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। आफ्टर उन सबको कलेक्ट और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपके मार्क्स 15+ बन रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में निश्चित ही आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में जिनका मार्क्स 15 से जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है उनका मेंस में उतना ज़्यादा स्कोर आने का चांस है। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा करीब हो। तो जीए सेक्शन में आप जितना स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन होने का चांस उतना ही ज़्यादा है। लेकिन एस बी आई पी ओ मेंस में एक और ऐसा सेक्शन है जो आपके एस बी आई पी ओ के सिलेक्शन में बैकबोन साबित हो सकता है, वो है डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। जी हाँ, डिस्क्रिप्टिव में आपका जो वेटेज बनता है वो 50 मार्क्स का बनता है। और डिस्क्रिप्टिव में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बच्चों के 50 में 45, 40, 35, ऑलमोस्ट 35+ ही मैक्सिमम बच्चों के स्कोर रहते हैं जिनका भी सिलेक्शन होता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो भी जितने अच्छी तरह से करके आए होगे, जो भी अपना डिस्क्रिप्टिव का भी अच्छे से कंप्लीट करके आए होगे, 50 में जो जितना ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन होने का चांस अगेन उतना ही ज़्यादा है। तो पूरे एस बी आई पी ओ मेंस में जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है वो है डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपका जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपके सिलेक्शन का चांस अगेन उतना ही हाई होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कि एस बी आई पी ओ मेंस के किस सेक्शन में आपका गुड अटेम्प्ट्स कितना है। अब हम बात करेंगे एस बी आई पी ओ मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इस बार आपका एस बी आई पी ओ मेंस का कट ऑफ कितना जाने वाला है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। सेकंड, आपके एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार आपका टोटल वैकेंसी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसके साथ ही आपका एग्जामिनेशन का लेवल लास्ट ईयर के कंपेयर में आसान था या टफ था। इससे हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आपका कट ऑफ अराउंड कितना रहने वाला है या आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी लास्ट ईयर एस बी आई पी ओ मेंस का एग्जाम दिया है उन सबको पता है कि लास्ट ईयर जो एस बी आई पी ओ मेंस का जो एग्जाम था उसका जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल पे था। लास्ट ईयर जो आपसे क्वांट के क्वेश्चन पूछे गए, जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, उनका लेवल एकदम अलग लेवल था, उनका जोन डिफरेंट जोन में था। तभी 2000 वैकेंसी होने के बावजूद आपका कट ऑफ अराउंड 60 गई थी। हालांकि इस ईयर भी आपका पेपर आसान ही था, इस ईयर भी पेपर आपका टफ था। लेकिन अगर बात लास्ट ईयर के कंपेयर में किया जाए तो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा आसान था।
पेपर का लेवल, अगेन मैं बोल रहा हूँ इस ईयर भी आपके पेपर का लेवल टफ है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेयर में आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान है। वहीं अगर वैकेंसी की बात की जाए तो लास्ट ईयर की वैकेंसी टोटल 2000 थी और इस ईयर की वैकेंसी आपकी सिर्फ 600 है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से इस ईयर डेफिनेटली आपका कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में बिल्कुल ज़्यादा जाने वाला है। अब सवाल ये है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सारे पैरामीटर यानी लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर की वैकेंसी को देखते हुए, लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर पेपर के लेवल को देखते हुए और इस ईयर बच्चों के अटेम्प्ट को देखते हुए मुझे पर्सनली जो फील हो रहा है कि इस ईयर जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 85 प्लस जाएगा। आपका जनरल का कट ऑफ मिनिमम 85 आपको देखने को मिलेगा। EWS का कट ऑफ भी जनरल के कट ऑफ के आसपास ही रहेगा, वो भी आपको 85 के अराउंड दिखने को मिलेगा। वहीं अगर बात OBC की करें तो OBC की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 78 प्लस आपको दिखने को मिलेगी। वहीं SC और ST की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाएगी। SC और ST की कट ऑफ मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो 72 प्लस आपको दिखने को मिलेगी। अब बात करते हैं SBI PO मेंस के रिजल्ट डेट के बारे में। SBI PO का एग्जाम ऑलरेडी इस बार काफ़ी लेट हो चुका है, चाहे बात प्री की एग्जाम की हो चाहे मेंस की एग्जाम की हो। SBI PO अब मई 2025 में पहुंच चुका है, जबकि ये SBI PO 2024-25 का एग्जाम है। तो मुझे लगता है SBI को लेट नहीं करनी चाहिए। SBI को अपने मेंस के रिजल्ट लाने में थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर दिखाएगा और आपका मेरे को लगता है विद इन मंथ आपका मेंस का रिजल्ट आपके पास पहुंच जाएगा। और जो मेरे को एकदम सही डेट लग रहा है मेंस के आपके रिजल्ट का वो है अराउंड 5 जून। मीन्स अराउंड 5 जून तक आपको आपके SBI PO मेंस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके SBI PO मेंस में आपका गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, इसके साथ ही आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके साथ ही आपका रिजल्ट कब आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। जिनका भी SBI PO मेंस का पेपर अच्छा गया वो इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।